जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम परम पूज्य गुरुजन परम दिव्यात्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेके आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत 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 बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा, संख्य कृपा कि वे अपने श्री चरणों में लेके आते हैं, उनका अनंत अनंत धन्यवाद। आज हमने हल्का सा टाइम चेंज किया है, थोड़ा सा आधा घंटा लेट। सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ रही है और सर्दी काफ़ी है। बच्चे भी बीमार हो रहे हैं और सर्दी भी बहुत ज़्यादा है और बाकी सब भी बहुत कुछ चल रहा है। सो हम लोग थोड़ा सा आधा घंटा लेट किया है। सो या बट बहुत 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 प्यारा रहा आज का दिन। बड़ी कृपा रही, बहुत सुंदर सुंदर देखने को मिला। साधकगण बहुत सुंदर सुंदर कृपाएं लिख रहे हैं। कई कई लिखना आरंभ कर दिया है, कईयों ने लिखना अभी स्टार्ट करेंगे। तो उनको सैंपल दे दिए हैं कि भाई ऐसे लिखना है। अपनी रोज़ बहुत पूरा पेज लिखिएगा, कंजूसी नहीं करनी और दृष्टि जहाँ जहाँ जा सके कृपा हुई कृपा हुई कृपा हुई और धन्यवाद ही धन्यवाद देते जाएं। सो बहुत सुंदर साधिकाओं ने भरा पेज, बहुत आनंद आया पढ़ के, बहुत ज़्यादा आनंद आया। और कृपा खूब परमेश्वर करे ऐसे ही हम हर रोज़ भरती जाए, हर रोज़ कृपाएं ही कृपाएं दिखती जाए, हमारी दृष्टि ही ऐसी हो जाए कि कृपाएं ही कृपा दिखे। बहुत बहुत प्यारा एक्सपीरियंस रहा। एक और साधिका जी ने बताया कि उन्होंने अपनी जो घर पर हेल्प करने आते हैं, काम करने आते हैं, उनको पुस्तक रामोपासना द्वारा मन का रूपांतरण पुस्तक दी और उनके बेटे ने पढ़ी या उनको पढ़ के सुनाई। तो बेटा जब से उसने बुक पढ़ी वो राम नाम की माला करने लग गया। सो बड़ी दया है गुरुजनों की, बहुत कृपा है, बहुत ही कृपा है, बहुत सुंदर कृपा है। हमारा जो बुक क्लब्स हैं, सत्संग जो हैं, रामोपासना जो हैं, ये वाले सत्संग बड़े जो साधिकाएं जिनको दिया है बड़े बड़े सुचारू रूप से कर रहे हैं। कई ग्रुप्स को मिलाना है, कई ग्रुप्स को नया समय चेंज करना है, बड़े सुंदर तरह तरह से नेतृत्व कर रही हैं साधिकाएं, बहुत अच्छा। और एक साधिका जी तो बहुत बीमार थी, पर फिर भी उन्होंने देखा कि किसी ने लिंक नहीं भेजा, तो इवन तो वो कल था पर उन्होंने आज ही ले लिया कि लिंक नहीं आया और वो लोग पूछ रहे थे। तो इसलिए देखिए कितने कितने कैसे कैसे अपने अपने ढंग से कितनी सुंदर इंटेंशंस होती हैं और कैसे कैसे हम साधक लोग जंप इन करते हैं सेवा के लिए। परमेश्वर कितनी कृपा, परमेश्वर खूब कृपा बरसाएं, खूब खूब मंगल ही मंगल हो जीवन में और राम राम ही पूर्ण रूप से प्रमुख हों। सो यही है मंगल, यही सभी के लिए यही मंगल कामनाएं हैं। बिल्कुल सब सब अंदर से धुल जाए और हमारा परमेश्वर परमेश्वर ही प्रमुख रहें सदा सदा सबके लिए। सो बहुत बहुत धन्यवाद इतने सुंदर एक्सपीरियंसेस के लिए, इतनी सुंदर सुंदर कृपाओं के लिए। मेरे महाराज का बहुत बहुत धन्यवाद जो कि ऐसे सुझाव देते हैं और ताकि हम एंड ऑफ द डे इतनी सुंदर और एक चैन की नींद सो सके। एक साधिका जी ने लिखा भी कि ये रात को जब लिखती हूँ मैं, इतनी सुखद नींद आती है, इतना इतना मतलब इतनी शांति मिलती है जब दिन भर की कृपाएं लिखकर सो जाते हैं। तो बिल्कुल डेफिनेटली डेफिनेटली बहुत ही कृपा, बहुत ही कृपा। देखिए बहुत अद्भुत कृपाएं बरसती हैं। एक साधिका जी विदेश रहती हैं कहीं, और
उन्होंने रामोपासना और बुक क्लब्स ज्वाइन किए, तो उन्होंने कहा कि पुस्तकें पहुंचानी थी, और उन्होंने कहा यहाँ तो 1 महीना लग जाता है, सब फ्लाइट्स बंद हैं, यहाँ तो आ ही नहीं रहा कुछ। हमने कहा कोई बात नहीं, आप कीजिए तो सही ऑर्डर, हम देखते हैं। और पूछा तो उन्होंने कहा जी हो गया, हो जाएगा, हो गया, हो जाएगा, कोई बात नहीं, आप दे दीजिए। और लगभग 1 हफ्ते में पुस्तकें पहुंच भी गई। और कहाँ मैं कह रही थी नहीं फ्लाइट्स बंद हैं और सब कुछ बंद है, कुछ नहीं आ रहा, और अगर आएगा भी तो महीना महीना लग रहा है। मैंने कहा देखिए कैसी भारी कृपा है महाराज, कितनी कितनी दया है उनकी, कि देखिए साधन देने में वे कभी चूकते नहीं। बात सिर्फ हमारी है कि हम कितना उन चीज़ों को अंगीकार करते हैं, बस यही बात है। बड़ी कृपा है, बड़ी कृपा है, बहुत ही ज़्यादा कृपा है, बहुत ही ज़्यादा कृपा है। सो हमारा आज भी आज 22 तारीख है। बनमौर है जगह मध्य प्रदेश में, और आई थिंक मैं ठीक बोल रही हूँ कि नहीं पता नहीं। और वहाँ का उद्घाटन दिवस है। वहाँ के सभी साधकों को और हम सबको बहुत बहुत बधाई। पहले 1 दिन पहले कोलकाता का भी था उद्घाटन दिवस, सो बहुत बहुत बधाई। हमारे गुरुजनों ने कहाँ कहाँ जाके कैसे कैसा बीजारोपण किया है। सो परमेश्वर कृपा करें, खूब 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 फले फूले उनका तो हर चीज़। हम यहाँ पे बीजारोपण करते हैं, परमेश्वर वहाँ पर तो खूब रंग बरसाएं और खूब कृपा, खूब 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 कृपा बरसे, खूब कृपा बरसे। तेरे नाम का सुमिरन करके मन में सुख भर आया। तेरे नाम का सुमिरन करके मेरे मन में सुख भर आया। तेरी कृपा को मैंने पाया, तेरी दया को मैंने पाया। तेरे नाम का सुमिरन करके मेरे मन में सुख भर आया। तेरी कृपा को मैंने पाया, तेरी दया को मैंने पाया। तेरे नाम का सुमिरन करके मेरे मन में सुख भर आया। तेरी कृपा को मैंने पाया, तेरी दया को मैंने पाया। तेरे नाम का सुमिरन करके मेरे मन में सुख भर आया। तेरी कृपा को मैंने पाया, तेरी दया को मैंने पाया। दुनिया की ठोकर खा के जब हुआ कभी बेसहारा, ना पा
मैंने तुझे पुकारा, हे नाथ मेरे सिर ऊपर, तूने अमृत यूं बरस, तेरी कृपा को मैंने पाया, तेरी दया मैंने पाया, तेरे नाम का सुमिरन करके मेरे मन में सुख भर आया, तेरी कृपा को या तेरी दया मैंने पाया, तू संग में था नित मेरे, ये नैना देख न पाए, तू संग में था नित मेरे, ये नैना देख न पाए, चंचल माया के रंग में ये नयन रहे उलझाए, जितनी भी बार गिरा हूँ, तूने पग पग मुझे उठाया, तेरी कृपा को मैंने पाया, तेरी दया को मैंने पाया, तेरे नाम का सुमिरन करके मेरे मन में सुख भर आया, तेरी कृपा को मैंने पाया, तेरी दया को मैंने पाया, जब सागर की लहरों ने भटकाई मेरी नैया, जब सागर की लहरों ने भटकाई मेरी नैया, तक छूना भी मुश्किल था, नहीं दिखे कोई केवैया, तो लहर का रूप पहन कर मेरी नाव किनारे लाया, तेरी कृपा को मैंने पाया, तेरी दया को मैंने पाया, तेरे नाम का सुमिरन करके मेरे मन में सुख भर आया, तेरी कृपा को मैंने पाया, तेरी दया को मैंने पाया, हर तरफ तुम ही हो मेरे, हर तरफ तेरा उजियारा, निर्लेप रमैया मेरे, हर रूप तुम्ही ने धारा, हो शरण तेरी हे
कृपा को मैंने पाया, तेरी दया को मैंने पाया, तेरी दया को मैंने पाया, तेरी कृपा को मैंने पाया। मेरे सतगुरु है रंगरेज, चुनर मोरी रंगदारी, 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 मेरे सतगुरु है रंगरेज, 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 चुनर मोरी रंगदारी, 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 मेरे सतगुरु है रंगरेज, 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 चुनर मोरी रंगदारी। श्री कथा प्रकाश जी। बंधु भावना पृष्ठ 532 बंधु भावना। पहला प्रसंग। वृंदावन के एक ग्राम में एक अहीर रहता था। उसके घर श्री कृष्ण जी आया करते थे। तरुणता की ओर बढ़ते हुए श्री कृष्ण कुमार के कंठ की कोई ऐसी अलौकिक कोमलता थी, ऐसी मधुरता थी और उसका ऐसा मोहक रसीलापन था कि उनके सुर गीत को सुनते ही जाट अहीर बालक उनके पास दौड़े चले आते और तन्मय होके उनके स्वर सुधा का स्वाद लेते। एक बार श्री कृष्ण जी ने उस अहीर के विशाल आंगन में अपनी बांसुरी बजानी आरंभ की। वह पूर्णमासी की रात थी। चटकीली चांदनी चहुं ओर चमक रही थी। ऊपर तारागण जड़ित नील आकाश का चंदोया तना हुआ था। उसके नीचे हरे हरे घास पर वृंदावन वासी आबाल वृद्ध विराज रहे थे। उस समय यद्यपि आकाश में भी पूर्ण चंद्र चमक रहा था, परंतु उन लोगों की दृष्टि तो एकाकार होकर सर्व कला संपूर्ण श्री कृष्ण चंद्र की दर्शनामृत को ही पान कर रही थी। सब लोग सब कुछ भूलकर मुरली का माधुर्य और उस रास का रस आस्वादन कर रहे थे।
मनमोहन की मधुर मुरली के उतराव चढ़ाव के साथ मनुष्य के मन भी सितार के सुतार बने हुए हर्ष का झंकार करते जाते थे। उस समय वहां सभी श्रोता ये समझते थे कि हम में किसी दिव्य विद्युत शक्ति का स्वयमेव संचार हो रहा है। उस रास के दर्शकों में से अनेक युवक आवेश में आकर गाने बजाने और नृत्य करने लग गए। उस रास में नारियां भी भाग ले रही थी। सुध बुध वाले सभी सज्जन ये बात जानते थे कि वृंदावन के नारी नर दिन भर काम काज करते हैं, हल जोतते हैं, खेत संवारते हैं, भेड़ बकरियां और गौएं चराते फिरते हैं। ये परिश्रमी ऐसे समय में ही परस्पर मिल बैठते हैं, हरि गीत गाते हैं और आपस के प्रेम से अपना भातृभाव बढ़ाते हैं। श्री कृष्ण की इस रास ने ही सारे वनवासियों को और ग्रामीणों को बंधु भाव के सूत्रों में पिरोकर एक परिवार बना दिया। सत्संग बंधु भाव, सत्संग में बंधु भाव बहुत आवश्यक है। और क्योंकि सत्संग प्रेम लेके आता है, और अगर सत्संग में हमारा बंधु भाव नहीं है तो मतलब कुछ मिसिंग है, बहुत जबरदस्त मिसिंग है, राइट। और बहुत सुंदर आज एक साधिका जी ने आशीर्वाद दिया। उनका बुक एक पूर्ण हुई तो नए बुक में जा रहे, तो उसमें जब उन्होंने कमेंट जब बधाई दी तो उन्होंने कमेंट में लिखा कि सबको संग लेकर चलने के लिए और सबको संग चलाने के लिए धन्यवाद। देखिए, संग लेकर चलना और संग चलाना ये तो प्रभु के गुण है, और ये तो हमारे महाराज के गुण है ना। ये संत ही ऐसा कर सकते हैं। हम लोग तो एक दूसरे से मुंह बनाए और एक दूसरे से गुस्से हुए या मन मुटाव के साथ ही हमारे काम तो ऐसे ही होते हैं। पर हमारे गुरुजन जो हैं, और क्योंकि उनमें राम बसते और राम और वो एक ही हैं, तो इसलिए वो कर रहे हैं सब कुछ, और वे हैं सारथी। इसीलिए फिर उन्होंने एकजुट कर भी रखा है, और हम सबका है भी कि हम एकजुट होकर संगठित होकर चलें, क्योंकि स्वामी जी महाराज को संगठित होकर चलना, एक दूसरे को प्रोत्साहन देकर, एक दूसरे को सपोर्ट देकर चलना बहुत पसंद है। बहुत बार उनके पोस्ट में उन्होंने बहुत बार अफसोस भी जाहिर किया कि हम लोगों में, भारतीयों में या हिंदुओं में संगठन नहीं है। तो हम तो बहुत छोटे से हैं यहाँ पर सोशल मीडिया पर जितने भी हैं संगठित होकर चल सकें तो बहुत ही प्यारी बात है, बहुत सुंदर बात है। आइए चलते हैं, और हमारा आज का प्रश्न थोड़ा सा आपस में मिलते जुलते हैं। एक साधिका जी का अपने पारिवारिक जीवन में थोड़ा टर्मोइल चल रहा है, और पति और ससुराल वाले मतलब इधर की ओर अलग होने की जैसे भी बातचीत कर रहे, जैसे भी चल रहा है। तो पर उन्होंने कहा कि बाकी सब महाराज बहुत शक्ति देते रहे, जाप से, रामोपासना से और बाकी से बहुत बल मिलता रहा बहुत। पर अब क्या हुआ कि उन लोगों ने उनके पेरेंट्स को, जो कि उन्होंने कहा बहुत ही शांत स्वभाव के हैं और कभी किसी को ऊंचा तक नहीं बोला होगा, इस तरह के उनके पेरेंट्स हैं। और तो उन्होंने कहा कि उन जैसे लोगों को भी उन पर गलत वो चीज बोल दी, गलत आरोप सा लगा दिया। तो कहते ये बात मैं घुल रही हूँ, बहुत देर हो गई और मैं इससे निकल नहीं पा रही हूँ, क्या कारण है और मैं क्या चीज ठीक नहीं कर रही कि मैं इस चीज से निकल नहीं पा रही। तो यही कहा कि ये जो सारा एपिसोड हो रहा है, इसमें
बहुत सी चीज़ें हमारे अनुसार नहीं है, राइट। और अगर ये प्रश्न पूछें कि मेरे साथ ये क्यों हो रहा है, तो हम ये जानते हैं, संतों ने इसका आंसर दे रखा है कि हमारे साथ वही चीज़ होती है जो हम करके आए होते हैं, हमें वो मिल रही होती है, हमारे प्रारब्ध होते हैं वो, राइट। और तो जब हमारे ये प्रारब्ध हैं, पर अब प्रारब्ध है तो क्योंकि पर टीस तो उठती है, क्योंकि पीड़ा तो हो ही रही है, क्योंकि प्रारब्ध है तो ऋण चुक रहे हैं तो पीड़ा होएगी, है ना। तो महाराज ने, तो पीड़ा उठती भी क्यों है, क्योंकि कोई ना कोई कामना होती है, जैसे कि या अच्छी इच्छा होती है, जैसे कि मेरे पेरेंट्स को क्यों बोल रहे हैं, या मेरे पेरेंट्स को क्यों कहा, है ना। इस तरह की जायज है, ये तो जायज इच्छा है कि मेरे पेरेंट्स को ऐसे क्यों कही, गलत बात थोड़ी ना, ये तो ठीक है। क्यों, जब ये आपके मामले में नहीं आ रहे तो क्यों उनको बीच में घसीट रहे हैं। तो फिर कहा कि अब इच्छा तो नेक ही है, अपने पेरेंट्स की इस तरह से हर को होती है, तो एक लड़के को भी होगी कि मेरे पेरेंट्स को कोई ऐसा ना बोले, एक लड़की को भी उसी तरह होती है कि भी मेरे पेरेंट्स को कुछ ना कहा जाए, दोनों ह्यूमन है ना। तो क्या हुआ, लिंग अलग है पर भावनाएं आन और वो सब तो सेम ही होता है, कोई अलग तो नहीं होता। अगर पुरुषों को लगता है कि कुछ अलग होता है तो उनको शायद नहीं पता कि नहीं एक जैसा है। जैसे आपको अच्छा नहीं लगता कि आपके पेरेंट्स को कोई कुछ बोले, उसी तरह लड़की को भी अच्छा नहीं लगता कि उसके पेरेंट्स को कोई बोले। तो फिर तो उन्होंने कहा कि पर मैं घुल क्यों रही हूँ, अगर इच्छा है तो फिर वो पूरी नहीं हो रही, राइट। इच्छा क्या है, नेक इच्छा है कि मेरे पेरेंट्स के लिए ऐसे ना बोला जाए, और वो हमारे अनुसार नहीं हुआ। महाराज ने बहुत सुंदर कहा कि एक कामना को, एक चाह को अचाह कैसे बनाई जाए, चाहे नेक चाह है, कामना तो है ना, कामना तो है मेरे पेरेंट्स को सम्मान मिले, ये कामना है, चाह है। अब क्योंकि वो पूरी नहीं हो रही तो वो क्या ला रही है, आह ला रही है, पीड़ा ला रही है। हर तरह की कामना, हर तरह की चाह आह लेके आती है। तो फिर महाराज ने कहा कि इसको अब अचाह कैसे बनाई जाए। तो फिर यहाँ पर अपने प्रभु के बारे में जो हमें पता है उसको सामने लाना है कि प्रभु या महाराज, मेरे गुरुजन, आप मेरा कभी बुरा कर ही नहीं सकते, राइट। सो ये जो भी एपिसोड हो रहा है या जो भी मुझे सुनने को मिल रहा है, ये मेरे लिए ठीक ही कर रहे हैं आप। मुझे अभी समझ नहीं आ रहा, मेरी बुद्धि नहीं चल रही कि ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है, पर आप तो बुरा नहीं कर सकते, नहीं। सो अगर ये मेरी परिस्थिति मेरे आगे आई है और तो आपने कुछ मेरे भले के लिए ही ये लेके आए हैं, तो इसलिए मैं इसे सहर्ष स्वीकार करती हूँ, क्योंकि परिस्थिति लाने वाले तो आप ही हैं, और मेरे अनंत परम सुहृद तो आप ही हैं, है ना। तो फिर अगर ये लेके आए हैं तो फिर मैं इसे सहर्ष स्वीकार करती हूँ, क्योंकि मुझे यकीन है, मुझे पक्का यकीन है मेरे भले के लिए ही है। देखिए, जब हम ये स्टेटमेंट देते हैं ना कि आप तो मुझे पीड़ा दे ही नहीं सकते, आप तो केवल मेरा भला ही भला करते हो, तो जब हम ये बोलते हैं ना तो हमें प्रभु से बल मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि जब हमें ये यकीन हो जाता है कि ये तो मेरे परम सुहृद हैं और ये मेरे अच्छे के लिए ही कर रहे हैं, तो फिर हमें हमें महाराज के शब्द हैं, ऐसा जो सोचता है हर परिस्थिति में उसे तत्काल शांति मिल जाती है, तत्काल शांति मिल जाती है। तो इसलिए अगर हम ऐसी कोई भी परिस्थिति आती है और अगर हमारी बुद्धि चल पड़े और हम कहें कि आप तो मेरे साथ बुरा कर ही नहीं सकते, और तो फिर आपने ज़रूर मेरे लिए अच्छा ही किया होगा भगवान। न केवल गुरुजन निहाल हो जाएंगे, प्रभु कितने प्रसन्न होंगे, और फिर उनका तो फिर वो प्रसन्न हो जाए तो बात ठीक है,
बात ही क्या है ना। सो इसलिए हम इन ऐसी परिस्थितियों को इस तरह से रूपांतरित कर सकते हैं। अब जैसे इसी तरह का एक और प्रश्न था कि मेरी बेटी की विवाह को काफी साल हो गए, किंतु जब और मेरे पति जो हैं वो खर्च नहीं करते, तो मेरी बेटी की शादी के लिए भी पिता होकर भी उन्होंने कुछ नहीं करने दिया, मतलब कुछ नहीं, बच्चे को भी नहीं। बड़े बहुत कहते बहुत टफ टाइम था, बहुत ज्यादा। तो फिर कहते आज जब बाकी रिश्तेदारों की शादी हो रही है और बड़े अच्छे स्मूथ से चल रहा है, तो मुझे अपनी बच्ची का याद आ जाता है कि कैसे मुझे गिड़गिड़ाना पड़ता था कि उसके लिए ये लेना है, उसके लिए ऐसे करना है, उसके लिए ऐसे करना है, पर कुछ नहीं चलता था। तो मेरे मन में यही आता है, क्यों क्यों हमारे साथ ऐसा हुआ, क्यों क्यों मैं इतने उससे गुजरी और अब सब ठीक हो रहा है, ऐसे क्या है। तो ये भी एग्जैक्टली सेम है। जब भी हम कोई भी सिचुएशन को सोचते हैं, क्यों हो रहा है मेरे साथ ऐसे, क्यों हुआ है, मैंने कुछ नहीं किया पर अपने बच्चे के साथ क्यों हो रहा है ऐसे। प्रारब्ध ही है इसका उत्तर। ये बिल्कुल प्रारब्ध ही होते हैं कि पति या परिवारजनों का मन ही ऐसा बन जाता है, समय ऐसा होता है कि वो प्रारब्ध आने आने होते हैं। पर क्योंकि अभी भी कितने वर्षों पश्चात भी वो सोच की टीस उठ रही है, इसका मतलब कि हम क्या करते हैं, जब टीस उठती है तो क्या मतलब होता है, हम उसे सोचते रहते हैं, बार बार सोचते रहते हैं। उसके कारण क्या बना रहे होते हैं, कर्म। हम अपने अगले जन्म की तैयारी करते हैं। जब कोई परिस्थिति आती है और हम उससे निकल नहीं पा रहे होते हैं, या तो हम अफसोस कर रहे होते हैं या बहुत ज्यादा सुख का अनुभव कर रहे होते हैं। सो इसलिए दोनों चीजों में हम क्या करते हैं, हम अपना फ्यूचर रच रहे होते हैं, अपना अपना अगले जन्म की तैयारी कर रहे होते हैं, क्योंकि वो लेयर चढ़ जाती है। सो अगेन फिर क्योंकि हमारी चाह थी कि मेरे बच्चे को भी अच्छी तरह करते, आज भी चाह है कि मेरे बच्चे के साथ क्यों नहीं किया ऐसे, तो फिर यहाँ पे वो आह लाती है। आह जो है वो टीस निकालती है। पर अगर हम इसको भी ऐसे ही रूपांतरित कर दें कि महाराज या इसीलिए हुआ ताकि मेरे ऋण ऋण उतरे, मुझे पता चल गया महाराज कि ये इसीलिए हुआ ताकि मेरे ऋण चुकता हो जाए। सो आपने तो सदा ही मेरा साथ दिया है, आप तो सदा ही मेरे परम सुहृद हैं। सो ये सब सिचुएशंस के लिए धन्यवाद। ऐसी सिचुएशंस आई हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो धन्यवाद जब कर दिया, और तो उससे क्या हो गया, वो जो हमारी टीस उठ रही है वो खत्म। क्यों, क्योंकि हमारा ऋण चुकता हो रहा था, महाराज ने हमारा ऋण चुकता करवाया, वो चुकता हो गया। हाँ, तो हम उसे अब आगे नहीं बढ़ाएंगे। क्यों, क्योंकि हमने ऐसी प्रतिकूल परिस्थिति के लिए भी धन्यवाद ही कर दिया, उसका धन्यवाद ही कर दिया। सो अब जब हम धन्यवाद करते जाते हैं हर परिस्थिति का, तो हमारा कर्म, हमारी फल इच्छा कुछ भी नहीं बन रहा होता। क्यों, क्योंकि हमने वो सहर्ष स्वीकार कर दिया। तो अब क्या हो गया, चाह क्या बन गई, अचाह बन गई, उसकी आह नहीं लगी। सो अगर हम चाहते हैं कि हमारे कर्मों पर हमारी चाह, महाराज ने कहा चाह तो करेंगे क्योंकि हम गृहस्थ हैं, हमें 100 चीजें की आवश्यकता होती है, पर बात है उसके फल की चिंता ना करने की। राइट, परमेश्वर आपकी दया है तो ये हो जाए, भगवान बड़ी दिनों से ऐसे नहीं हुआ, वैसे नहीं हुआ, ऐसे, पर फल की चिंता नहीं, फल में सहर्ष स्वीकार करें तो भी वो कर्म नहीं बनता। हम फल पर सोच सोच के हमारा कर्म बन जाता है और गड़बड़ हो जाता है। राइट, सो फल ना करें, फल की चिंता। अपने रंग में रंग दीजिए,
अपनी चरण धूली बना लीजिए, के संग कहीं टूटे ना। अपने रंग में रंग लीजिए, के रंग कहीं छूटे ना। अपनी चरण धूली बना लीजिए, के संग कहीं टूटे ना। तू ही खेवैया मेरी नैया का, तू ही खेवैया मेरी नैया का। जिस ओर भी ले जाइए, ये तुम पर छोड़ दिया। अपने रंग में रंग लीजिए, के रंग कहीं छूटे ना। कितने अवगुण मुझ में प्रभु जी, कितने अवगुण मुझ में प्रभु जी, पर हूँ तो मैं तेरी रे। कृपा कर अपना लीजिए, अपने रंग में रंग लीजिए, के रंग कहीं छूटे ना। बोलूं तो ऐसा बस तेरा नाम निकले, देखूं तो ऐसा बस तू ही तू दिखे। हर सांस में बस जाओ राम, के तुम बिन रहा ना जाए। हर सांस में बस जाओ राम, के तुम बिन रहा ना जाए। अपने रंग में रंग लीजिए, के रंग कहीं छूटे ना। ऐसी कृपा करो मेरे राम जी, ऐसी कृपा करो मेरे राम जी। बस तू ही तू रह जाए रे, के खुद को भी भूल बैठूं। अपने रंग में रंग लीजिए, के रंग कहीं छूटे ना। अपनी चरण धूली बना लीजिए, के संग कहीं टूटे
राम रंग दे अपने ही रंग में, राम रंग दे अपने ही रंग में, राम रंग दे अपने ही रंग, राम रंग दे अपने ही रंग में, 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 राम रंग दे अपने ही रंग में। आई प्रवचन पीयूष जी, पृष्ठ 495 95। भक्ति में दृढ़ता। श्री महाराज जी एक साधक के गांव सांपला में जाया करते थे। उस साधक ने एक सत्संग हॉल बनाया था और वहां प्रातः काल प्रतिदिन सत्संग लगता था। एक बार श्री महाराज जी कुछ दिन वहां ठहर कर जब जाने लगे तो उन्होंने उस साधक से कहा, देखो ये सत्संग प्रतिदिन समय पर लगाते रहना, कभी विघ्न ना पड़े। एक दिन सत्संग लगने से पहले जब वह साधक अपनी खेती का भरा ट्रक लाकर अपने गैरेज में रखने लगा तो पीछे से उसका लड़का ट्रक के नीचे आकर कुचल कर मर गया। वह साधक बहुत घबराया और अपने आप को संभाला। शव को एक और गैरेज में रखकर उसका दरवाजा बंद करके ताला लगाकर सत्संग में ठीक समय पर पहुंच गया। जब सत्संग समाप्त हुआ तो उसने सब सत्संगियों को अपने बच्चे के कुचल कर मर जाने की घटना सुनाई और कहा कि मैंने तो श्री महाराज जी की आज्ञा का पालन किया कि सत्संग ठीक समय पर लगे और कभी विघ्न ना पड़े। तत्पश्चात बच्चे का अंतिम संस्कार सबने सम्मिलित होकर किया। ऐसे साधक महाराज, कैसी प्रमुखता है ये। बात ये है कैसी महाराज के व्रत का पालन ये है ना। वाव। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हम सीधे होके बैठे, अपने प्रभु अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार नमन, अनंत बार नमन।
जितनी देर हो सके हम बैठे रहे। सब गुरुजनों का उन्हीं के श्री श्री चरणों में जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम।